अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के गिब्स के एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की जानिब। जी, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के टॉपिक में से जो आपका पहला एमसीक्यू है वो ये है कि एनिमल्स ऑफ ग्रेट रेडिएटर आर। अच्छा, सिमेट्री के हिसाब से हम एनिमल्स को जब डिवाइड करते हैं तो तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम एसिमेट्रिक कहते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें हम बायलेटरल कहते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिन्हें हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर जिस ग्रेड की बात की गई है वो है ग्रेड रेडिएटा, यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल आपके ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जो रेडियली सिमेट्रिकल आपके एनिमल्स होते हैं वो जब उन्हें हम काटते हैं बीच में से तो इक्वल हाफ में कट जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रेड रेडिएटा के जो एनिमल्स हैं वो उनमें से इनमें कौन सा फीचर पाया जाता है। ऑप्शन ए डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑप्शन बी एकोलमेट होते हैं या कुछ लोग इन्हें एसिलोमेट भी कहते हैं, ऑप्शन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या ऑप्शन डी सूडोसीलोमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि ग्रेड रेडिएटा में आपके जो एनिमल्स आ जाते हैं उनमें एक आपका आ जाते हैं नाइडेरियंस, और दूसरे जो आपके आ जाते हैं एनिमल्स वो हैं आपके इक्काइनोडर्म्स। तो ये बाय नेचर क्या होते हैं, ये बाय नेचर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पर ज़्यादातर हम ग्रेड रेडिएटा में चूँकि नाइडेरियंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे कि ग्रेड रेडिएटा की जो एनिमल्स होते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक। सेकंड क्वेश्चन, ऑल और द फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर तीन ऐसे फीचर्स जो कि किंगडम एनिमेलिया के हैं सिवाय एक के। भाई, एनिमल्स जो होते हैं आपके हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये बात ठीक है। एनिमल्स आर इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स, और उसके अलावा यूकैरियोटिक भी होते हैं, ये बात भी ठीक है। एंड दे आर मल्टीसेलर, ये बात भी ठीक है। बट दे कांट मेक देयर फूड थ्रू ऑर्गेनिक सिंथेसिस, या हम कह लें कि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं करते, या दूसरे अल्फाजों में कर लें कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ओके। थर्ड क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइजेज फ्रॉम। वो कौन सी जर्म लेयर है जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं। तो तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म से आउटर कवरिंग्स बनती हैं जैसे स्किन हो गई, या नर्वस सिस्टम बनता है। एंडोडर्म से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बनती है, और दूसरे जो भी सिस्टम्स आ जाते हैं, सर्कुलेटरी हो जाए, एक्सक्रीटरी हो जाए, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाए, ये आपके मेसोडर्मल लेयर से आते हैं। क्वेश्चन 4, सूडोसीलोम डेवलप्स फ्रॉम। सूडोसीलोम कहाँ से डेवलप होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या चीज़ होती है, ब्लास्टोसील एक बॉडी कैविटी होती है जो ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज बनती है। क्वेश्चन 5, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम। ये सारे सिस्टम्स कहाँ से बनते हैं, तो यहाँ पर अगेन मैंने जो चीज़ बताई थी, सिर्फ नर्वस सिस्टम है आपका जो कि एक्टोडर्म से बनता है, जो सिस्टम्स की लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से बनती है, जबकि दूसरे जो भी सिस्टम्स आ जाते हैं आपके, एक्सक्रीटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, सर्कुलेटरी हो, रेस्पिरेटरी हो, सारे के सारे मेसोडर्मल लेयर से बनते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर। यहाँ पर हमने बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स के किसी एक फीचर को टिक करना है क्वेश्चन 6 में।
तो बायोलेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं ना, बायोलेटरली सिमेट्रिकल, वो लेस डेवलप तो नहीं होते, दे आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोडेट्स भी इसी में आ जाते हैं ना, कोडेट्स, फिर उसके कुछ क्लासेस वगैरह, तो दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट लेस डेवलप्ड। सो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी लैकिंग मीजोडर्म, बिल्कुल नहीं, उनके पास मीजोडर्म होती है, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेस्ड इन वन फाइलम ओनली, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलाज में जो है ना ये डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। द एनिमल्स विच हैज़ फॉल्स सीलोम इज, यानी कि उस एनिमल को हमने पॉइंट आउट करना है जिसके पास सूडो सीलोम होता है, यानी कि फॉल्स सीलोम होता है। और आपको ये चीज़ बता दूं कि सिर्फ एक ही फाइला है हमारे पास जिसके पास सूडो सीलोम होता है, एंड दे आर नेमाटोड्स। तो यहाँ पर उन फाइला के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि नेमाटोड्स वाले ग्रुप वाले फाइला में कौन से एनिमल्स आ जाते हैं। ऑप्शन ए में स्पंजिला, स्पंजेस में आ जाता है ओबेलिया, नाइडेरियंस वाले फाइला में आ जाता है हुकवर्म। ये वो एनिमल है जो आपके नेमाटोड्स वाले फाइला में आता है। और प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस में आ जाते हैं, इनके पास तो सीलोम ही नहीं होता, दे आर एसिलोमेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इन सीलोमेट द लेयर दैट सराउंड इंडोडर्म इज अच्छा, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विस्ट्रल मीजोरम। सीलोम की दो लेयर्स होती हैं, एक उसकी आउटर जिसे हम पैराइटल लेयर कहते हैं, और उसकी इनर जिसे हम विस्ट्रल लेयर कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो बॉडी की वॉल्स की लाइनिंग बनाती है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो आपके इंडोडर्म को सराउंड करती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विस्ट्रल मीजोरम। क्वेश्चन 9, ऑल आर करेक्ट अबाउट एसिलोमेट्स एक्सेप्ट, यहाँ पर एक फीचर ऐसा होगा जो कि एसिलोमेट्स के बारे में गलत होगा। एसिलोमेट्स में आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला फाइला आ जाता है। तो यहाँ पर जो मुझे रॉन्ग चीज़ लग रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वो भी सेक लाइक होता है, ये बात ठीक है। और बॉडी स्पेस फिल्ड होती है, ये बात भी ठीक है। और वेल डेवलप्ड इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ इनके पास नहीं होती वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता, डिफ्यूजन के थ्रू जो है इनके पास गैसेस एक्सचेंज होती है। और उसके अलावा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन 10, एसिलोमेटस, यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म को पॉइंट आउट करना है जो कि एसिलोमेट है, जो आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट है, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही बिलोंग करते हैं। मोलस्क, यह आपके मोलस्का वाले बंदे। और एनालिडा, ये भी आपका फाइलम है। एंड डी अर्थवॉर्म, जो कि इस वाले एनालिडा का ही मेंबर है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, फ्लैटवर्म्स, जो कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले फाइलम में आ जाते हैं। क्वेश्चन 11, अ बॉडी कैविटी इज एब्सर्टेड। बॉडी कैविटी से यहाँ पर बोला सीलोम है। तो सीलोम किन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होगा? वो ऑर्गेनिज्म जो एसिलोमेट्स हो गए उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। A fluid-filled cavity which is mesodermal in origin but absent in nematodes is। आपको ये चीज़ बता दूं कि नेमाटोड्स के पास सीलोम
होता है बट फॉल्स सीलोम होता है। तो जो चीज़ इन लोगों के पास नहीं होती वो सीलोम है, यानी कि प्रॉपर सीलोम। यहाँ पर ट्रू सीलोम की बात की गई है, फॉल्स सीलोम इन लोगों के पास होता है। क्वेश्चन 13, एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट सीलोम एक्सेप्ट। कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो कि सीलोम के बारे में फॉल्स होगी। तो पहली 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। अच्छा, ऑप्शन ए, भाई सीलोम आपकी बॉडी वॉल और गट के दरमियान पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये बात भी ठीक है। और मीजोडर्म से लाइन करती है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ गलत है क्वेश्चन 13 में वो है कि सीलोम इज बाउंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। सीलोम बाउंडेड नहीं होता। इस इसके बरक्स सूडोसीलोम्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन की क्यूटिकल से बाउंडेड होते हैं इंटरनली। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिलोमेट्स डू नॉट लैक। एसिलोमेट्स के पास क्या नहीं होता? अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि एसिलोमेट्स चूँकि आपके प्लेटीहेल्मिन्थस में आ जाते हैं, इनके पास सीलोम नहीं होता, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता, और उसके अलावा सीलोमिक फ्लूइड नहीं होता। एसिलोमेट्स जो कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थस है, सीलोम नहीं होता, बट दे हैव अ मेसोडर्म, सो दे डू नॉट लैक अ मेसोडर्म। क्वेश्चन 15, इन सीलोमेट्स गट इज लाइंड एक्सटर्नली बाय। वही चीज़, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्म की 2 लेयर्स होती है, आउटर प्राइटल जिसे कहते हैं और इनर जिसे हम विस्ट्रल मेसोडर्म कहते हैं। जो आउटर प्राइटल लेयर होती है, इट्स फंक्शन इज टू लाइन द बॉडी वॉल, जबकि जो इंटरनल विस्ट्रल मेसोडर्म होती है वो गट को सराउंड करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है कि गट को कौन सी लेयर है जो कि सराउंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए है, विसरल मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज मोर डेवलप्ड इन एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में यानी कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थस वाले फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया विथ फ्लैम सेल्स ये लोग एक्सक्रीट करते हैं, इन दोनों के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। क्वेश्चन 17, स्पाइरल एंड डिटरमाइंड टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन। अच्छा, क्लीवेज 2 टाइप्स की होती है, एक जो कि स्पाइरल और डिटरमाइंड टाइप होती है, और एक जो रेडियल और इनडिटरमाइंड टाइप होती है। जो स्पाइरल और डिटरमाइंड टाइप होती है वो आपके प्रोटोस्टॉम्स में पाई जाती है, जबकि रेडियल और इनडिटरमाइंड जो होती है वो आपकी ड्यूटरोस्टॉम्स में पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका प्रोटोस्टॉम है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन 17 है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पिनवर्म जो आपके नेमाटोड्स में पाए जाते हैं, और नेमाटोड्स आर प्रोटोस्टॉम्स। स्टारफिश, इकाइनोडर्मिट्स, एम्फिऑक्सिस, कॉर्डेट्स एंड केक अर्चिन भी आपके इकाइनोडर्मिट्स में आ जाते हैं। तो कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्म्स आर योर ड्यूटरोस्टॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, indeterminate type cleavage is not a characteristic of। सो indeterminate टाइप की मैंने आपको चीज़ बताई कि indeterminate टाइप आपको पाया जाता है जस्ट ड्यूटरोस्टॉम्स में, और ड्यूटरोस्टॉम्स में आपके पास 2-3 मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स आ जाते हैं कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के। मोलस्क क्योंकि दे आर प्रोटोस्टॉम्स, therefore they do not possess indeterminate type cleavage. Question 19, sponges have special mobile cells called।
इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर उन सेल्स का नाम है अमीबोसाइटिक सेल्स। अमीबोसाइटिक सेल्स दे आर क्वाइट फंक्शनल, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं दूसरे सेल्स में। उसके अलावा इनका दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ये अपने फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दे आल्सो हैव सम फंक्शन इन स्टोरिंग द फूड। और इसके अलावा ये अमीबोसाइटिक सेल्स जो आपके स्केलेटन जो आपकी स्पंजेस का स्केलेटन है जिसे हम स्पाइक्यूल कहते हैं, वो भी सिक्रिएट करता है। एंड इट आल्सो हैज़ सम रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। Question 20. An animal found from ocean was observed to have no tissue organization is most likely to be the member of phylum. अच्छा, सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जिसके मेंबर्स के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो है पोरीफेरा, यानी जिन्हें हम स्पंजेस कहते हैं। नेक्स्ट MCQ, द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, स्केलेटन जो होता है स्पंजेस का उन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं, जो कि दो चीज़ों से बना हुआ होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा सिलिका। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मुझे ऑप्शन डी में नज़र आ रही है। कार्बोनेट ऑफ लाइम जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और सिलिकॉन या सिलिका। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ पोरीफेरा इज ट्यूबुलर विच इज ओपनड एट द इंटीरियर एंड कॉल्ड। अच्छा, जिस स्पंजेस की बॉडी होती है उनके पास एक ओपनिंग होती है एंटीरियर एंड पे, उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं, जिससे वाटर बाहर मूव करता है और वाटर अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ अनदर पोर्ट्स जिन्हें हम ऑस्टिया का नाम देते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, जहाँ से पानी बाहर जाता है, दैट इज ऑस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द यूजेस ऑफ स्पंजेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर स्पंजेस के 3 यूजेस हैं, जबकि एक यूज़ आपका स्पंजेस का नहीं है, वो हमने पॉइंट आउट करना है कौन सा वाला। तो मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये तीनों काम आपके स्पंजेस के हैं, जबकि एयर पोल्यूशन या किसी भी पोल्यूशन को रिड्यूस करना जो काम है वो लाइकेंस का काम होता है। लाइकेंस असल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स की, एक आपके फंजाई और दूसरे अल्जी के दरमियान। सो इनका रोल होता है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट MCQ, एनिमल्स ऑफ ग्रेट डैश कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउस इन मेनी प्लांट्स। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि ग्रुप रेडिएटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। और रेडिएटा में आपके पास नाइडेरियंस और इकाइनोडर्म्स आ जाते हैं। इकाइनोडर्म्स पहले जब अर्ली स्टेजेस में वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, आगे जाकर वो रेडियली सिमेट्रिकल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेल्स ऑफ नाइडेरियंस गिव राइज टू नेमाटोसिस्ट। अरे ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि नाइडेरियंस में पाए जाते हैं, और हमने ये चीज़ बतानी है कि वो किस लेयर से, किस जर्म लेयर से अराइज होते हैं। चूँकि ये स्किन के सरफेस पे मौजूद होते हैं ये सेल्स, तो एक्टोडर्मल लेयर से जो है ना ये अराइज होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज MCQs। ये पार्ट 1 था, कुछ और भी MCQs हैं जो कि रिमेनिंग है, इंशाल्लाह हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।